रवि नायर साहब। जो कल रिपोर्ट आया है हिंडनबर्ग का, इट्स नॉट दैट एक पैसा घुमाया, बहुत सारे लोग लोगों का सोच यही है दैट दिस इज इलिसिट मनी और ब्लैक मनी शी इज यूजिंग, वो सही नहीं है। एक्चुअली 2015 मई में मिसेस माधवीपुरी पुच एंड हर हस्बैंड, दोनों उस टाइम सिंगापुर में रहते थे, उनके हस्बैंड was the head of procurement of Unilever for Asia Pacific, a very बहुत बड़ा सा एक पोस्ट है, and Mrs. Madhabi was running consultancy services called Agora. It had two offices, one in India, one in Singapore, and at the same time she was with some Chinese bank. So इन्होंने उस टाइम एक फंड है, ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटीज फंड, वो बर्मुडा बेस्ड है। सो इससे पहले हम लास्ट ओसीसीआरपी का स्टोरी किया था, उसमें हमने इस फंड के बारे में भी बताया था। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड मेन फंड था, वैसे ही एक और फंड है दैट इज ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटीज फंड, ये बर्मुडा रजिस्टर्ड है। ट्राइडेंट ट्रस्ट कंपनी मॉरिशस का एक कंपनी है, वो इसको एडमिनिस्टर करता है। और IIFL, it's a Indian financial conglomerate, which is actually is the investment manager of this fund. So इस फंड के ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटीज फंड, इसको हम अभी GDOF बोलेंगे। GDOF के नीचे बहुत सारे छोटे फंड बहुत थे। So these are called segregated accounts. इस छोटे फंड को सेग्रीगेटेड अकाउंट बोलते हैं। So एक GDOF का एक सेग्रीगेटेड अकाउंट था 90, सेल 90, इसको बोलता है GDOF SA90, ये मॉरिशस रजिस्टर्ड था, एक छोटा सा फंड है। इस फंड का नाम है IPE प्लस फंड 1, IPE प्लस फंड 1। इस फंड में Mrs. Madhavipuri Butch and her husband Dhaval Butch, 6 मई 2015, 6 मई 2015 के दिन $7,96,000 इन्वेस्ट किया था। एक पैसा लेजिटिमेट है बिल्कुल, उसमें कोई गलती नहीं है। उनका अर्निंग्स था, बिकॉज दोनों सीनियर पोजीशन में थे, बहुत कमाया है। उनका टोटल नेटवर्थ उस टाइम करीब 10 मिलियन के आसपास बताया जा रहा है, $10 मिलियन के, मतलब $1 करोड़ के आसपास उनका पूरा नेटवर्थ उस टाइम था, वैसे बता रहा है। so, इसमें कोई गलती नहीं है। 2017 मार्च 21 तारीख को DOPT, Department of Personnel and Training, which comes under the PMO, the ministries, the departments of personnel training, pensions, personal grievances and pensions, उनके नीचे एक डिपार्टमेंट आता है DOPT। DOPT ने एक नोटिफिकेशन निकाला था। सो उन्होंने बोला उसमें मिसेस माधवीपुरी बुच को that's appointing as a whole-time member of Securities and Exchange Board of India, which is SEBI. SEBI is the capital market regulator in India. Now, तब तक सब ठीक है। Immediately after 22 तारीख को मिसेस बुच एक ईमेल लिख लिया अपने पर्सनल ईमेल आईडी से टू द फंड मैनेजर्स ऑफ IIFL and Trident Trust Company and GDOF, the fund administrator, GDOF administrator, asking them to remove her name from the investment what she and her husband made. It was a joint account. So she might have thought conflict of interest होना नहीं चाहिए, because she is about to join a position which is appointed by the government. SEBI is a autonomous body, but it's a government body. It's a quasi-judicial authority. So she wrote, and a couple of days later she again wrote, उनको उन्होंने लिखा था, there are certain circumstances, so
मार्च 30 तारीख से पहले इनका नाम उधर से हटाना चाहिए. So there लॉट ऑफ कम्युनिकेशन आपस में इनका चलते गया और 27 मार्च को मिसेस बुच का नाम हटा के वो सिंगल अकाउंट कर दिया मिस्टर धवल बुच के नाम पे. So everything is perfect till then. Now in 2018, Mrs. Butch became the whole-time member of SEBI on 1st April 2017. Now 2018 फरवरी 19 तारीख को मिस्टर धवल बुच ने इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो रिडीम करने के लिए अप्लाई किया. रिडीम करना मतलब फंड में इन्वेस्ट किया तो उसको जो निकालते हैं पैसे उसको रिडेम्पशन बोलता है, रिडीम कर लेते हैं. सो कंप्लीट रिडेम्पशन के लिए इन्होंने अप्लाई किया और 25 मार्च को मिसेस माधवीपुरी बुच, the whole-time member of SEBI, sitting whole-time member of SEBI, wrote from her personal email ID to IIFL and Trident Trust and GDOF, the fund managers and the administrator, that her husband would like to redeem their investment and they should process it. So in that, the fund managers asked for their banking details to confirm इन्होंने जो पहले दिया था वो ही है and all those stuff. Now, first week of March में इनका I think 5 तारीख के आसपास इनका पैसा पूरा ट्रांसफर हो गया इनका अकाउंट में, सिंगापुर अकाउंट में. This was year 2018. Now the conflict of interest starts from there because as a whole-time member of SEBI, she should not have written using her personal email ID to fund managers who are operating opaque funds, structured opaque funds, layered funds in tax havens like Mauritius. Now it ended there. But another problem starts. According to the then Finance Minister Subhash Bamre, who told the Indian Parliament, that SEBI started investigating against the Adani Group in July or October 2020. So Mrs. Butch was still the whole-time member, and she was heading the investigations against the round-tripping and share price manipulation of Adani Group. Then last year, Hindenburg report came in. After Hindenburg report, we at OCCRP put out a detailed report. In that report, we found out the Global Opportunities Fund, Global Dynamic Opportunities Fund, and all these small funds in Mauritius, like Emerging India Focus Fund, EM Resurgent Fund, Asia Vision Fund, this IPE Plus Fund 1, all these funds, इसमें सब में विनोद अडानी और उनका एसोसिएट्स का ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स है. If you look at उस फंड में AUM बोलता है, assets under management. So GDOF का एक टाइम में इसका complete asset under management में it's around 36% के करीब विनोद अडानी एंड इनका एसोसिएट्स का रहा. IPE प्लस फंड में जिसमें मिसेस बुच एंड मिस्टर बुच ने इन्वेस्ट किया था, उसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट विनोद अडानी का था. विनोद अडानी की एक कंपनी है मॉरिशस रजिस्टर्ड, एसेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड. This company was the largest investor or stakeholder in that particular fund where Mrs. Madhavipuri Butch had investments. So this is a conflict of interest for the reason अभी जो investigation चल रहा है against इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बोला था 24 investigations था, 22 कंप्लीट हो गया, 2 पेंडिंग है. और सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी ने उनका अपना रिपोर्ट में बताया दैट SEBI hit a wall क्योंकि बहुत सारे jurisdiction से पूरा डिटेल्स नहीं ले पा रहे लोग, वो नहीं कह रहे, अपने अपने कंट्रीज का प्राइवेसी लॉस है वो दिखा के. सो स्टिल SEBI का बोलना है दैट दे आर डूइंग द इन्वेस्टिगेशन. नाउ द क्वेश्चन इज, इसमें एक सवाल आता है,
that if Madhabi Puri Butch had the investment in that fund, and if इनको उस फंड के सब लोगों का, I mean फंड ऑपरेटर्स का, ट्रस्ट जो ट्राइडेंट ट्रस्ट का और IIFL का सबको जानते हैं. शी नो एवरीवन, right? Because she was interacting with them. So when you take that into account, how impartial will be the investigation SEBI doing on Adani? Because Adani and Vinod Adani and his associates used the same fund, same structure where she had investment, right? So knowing all this, how can we believe that Mrs. Butch, while leading SEBI will do a very impartial investigation into the Adani affairs and उसका नतीजा clear निकलेगा? हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? जी. Hey everyone, if you enjoyed this video, don't forget to hit that like button, subscribe to our channel, and ring the bell for notifications so you never miss an update. Thanks for your support.